तो मेमोग्राफी देख लिया आपने, ठीक है ना। इसमें वहीं चल के आपको अपन दिखाएंगे। यहाँ पे ब्रेस्ट रख के ये पूरा होता है, इसको यहाँ दबा के बीच में ब्रेस्ट आ जाती है, ये इसका रहता है, और इसके भी आगे एक स्क्रीन होता है जो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करके और ब्रेस्ट का फोटो। ये सॉफ्ट टिश्यू है, मतलब क्या हार्ड तो होता नहीं, हड्डी तो है नहीं इसमें, तो सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उनको ये हाँ ये बताती है कोई डिजीज वगैरह कोई हो। और एक जो मैंने BMD बताई थी आपको, बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, बोन मिनरल डेंसिटोमीटर। बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो होता है ना बेटा, वो हड्डियों की शक्ति, हड्डियों का घनत्व है ना, उसके जांच करने में काम आती है BMD। इसमें भी बहुत कम रेडिएशन होता है, हड्डियों पावर एंड डेंसिटी। हाँ, हड्डियों का घनत्व हिंदी में अगर कहें तो अब इंग्लिश तुम कर लेना है ना। जैसा इन्होंने दिखाया ना, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बेटरी, तो ये जो मॉड्यूल है एक्सरे इमेजिंग का, ये मॉड्यूलिटी जो बताया, ये इस तरह से ये हड्डियों की जो घनत्व होता है, ये इस तरह की मशीन रहती है और ये ऐसे हड्डियों के बारे में ये बताती है अपन को। कमी तो तू बता देना बेटा, क्या कमी है, अभी तो मशीन देगी। बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, ठीक है। अच्छा ले रहा है क्या, ले लिया, हाँ चला गया। एक ये सीटी स्कैन मशीन का भी देख लें। जैसा मैंने आपको बताया कि सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा इसमें, जैसे आपने यहाँ देखा, इन मशीनों में एक्सरे ट्यूब फिक्स है, ठीक है ना। CR में भी फिक्स है, IR में भी फिक्स है, सब में फिक्स है। ये एक ऐसी मशीन है, इसमें ट्यूब घूमती है, जिस पार्ट का अपन सीटी करते हैं उसके चारों तरफ घूमती है, इसके अंदर होती है। अब जैसे ये पेशेंट अंदर गया और वो ट्यूब इसमें लगी होती है और ट्यूब चारों तरफ घूमती है, और ट्यूब के सामने डिटेक्टर होता है, और ट्यूब और डिटेक्टर के बीच में जो पार्ट आता है उस पर जैसे ये रेडिएशन डालती है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके और अपने मॉनिटर पे इमेज देता है, उससे अपन को छवि प्राप्त होती है। स्कल का कर रहे हैं तो स्कल का या बॉडी का जो भी पार्ट है उसकी छवि अपन को मिलती है, और उस छवि से, उस इमेज से डॉक्टर रिपोर्ट बना के डॉक्टर्स को भेजते हैं, तो बीमारी का पता चलता है। बहुत सारी इमेज बनती है ना इसमें, तो अलग अलग सीटी का अलग अलग आता है। ये सिंगल स्लाइस होती है, डबल स्लाइस होती है, 4 स्लाइस होती है, 8 स्लाइस, 16 स्लाइस, 32 स्लाइस, 64 स्लाइस, 128 स्लाइस, ठीक है ना। 250 स्लाइस भी होती है। तो उसके बारे में डिटेल आपको जब इसका टॉपिक आएगा तब बताएंगे आपको। बॉडी पूरी अंदर आती है पर एक पर्टिकुलर पार्ट का कर लेती है। नहीं, जिस पार्ट का, जैसे आपको सिर का करना तो सिर इधर रखेंगे तो सिर गया अंदर, तो सिर का ये बनाएगी, ठीक है ना। जितना ये पूरी अंदर तक चली जाती है, यहाँ लेटा हुआ पेशेंट यूँ अंदर तक जाता है ना, और यूँ चल रही है वो सीधा पेशेंट अंदर तक गया। जिस पार्ट का अपन करते हैं, जो कमांड देते हैं ना, इसकी इस तरह से मतलब डिजाइनिंग की गई है, ये उतना ही अंदर लेती है जिसका कमांड दिया जिस पार्ट का करना होता है उसी का, ठीक है ना। तो कई बार अपन लोअर पार्ट का करना है तो लोअर पार्ट को उधर रखते हैं, वो इसमें अपन को डालना पड़ता है, तो मशीन उसी हिसाब से टेबल को अंदर लेती है। इस जैसे इसमें चूज करना होता है कि हाँ भाई ए पे करना है, वैसे ठीक है ना। ये आपको वहीं चल के दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हैजार्ड के आपको बता ही दिए, और टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग आपको बताया ही था, है ना। तो मैं समझता हूँ आज इतना काफ़ी है आपके लिए डिस्टेंस का, और उसका कल आपको पूरा ढंग से इसको बता देंगे। डिस्टेंस का ये सिद्धांत रहता है, आप ले लो इसको, पढ़ के आना, फिर कल इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे कि आखिर ये क्या है, ठीक है बेटा। जैसा इसमें बताया गया है, एक्सरे ऑन की स्थिति में सर मैं ना MBS से उसको भेज नहीं रहे, मैं ना कोई बोल रहे देर से जाना तुम से। क्यों, कौन नहीं भेज रहा होगा? फिर टाइम नहीं है, कौन नहीं भेज रहा वहाँ? चलो तुम तो जाओ, नहीं भेज रहा तो
तो जैसा आपको बताया था कि सोर्स जो है जहाँ से एक्सरे निकल रहा है उससे जितना अपन दूर रहेंगे उतना कम एक्सपोजर अपन को मिलेगा, है ना। तो ये आप देख लें, इसको पढ़ के आना। और शील्डिंग का आपको बताया ही था, लेड का और उसका, और ये जो जिस रूम में मशीन लगी हुई है, ठीक है ना, ये भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा भी कमरा बनाया और उसमें मशीन लगा दी अपन ने, ऐसा नहीं चलता है इसमें AERB के नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से रूम बनता है, उस नॉर्म के हिसाब से ही विंडो है। विंडो उस रूम में नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो 2 मीटर या 6 फुट की हाइट से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि रेडिएशन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रहता है, स्ट्रेट रहेगा। और 2 मीटर या 6 फीट। और इसका पूरा अलग से आपका लाइसेंस रहेगा कि ब्रिक्स की दीवार है तो कितने की होनी चाहिए, कंक्रीट की तो कितनी होनी चाहिए, एक्सरे के लिए अलग होती है, IR लगा हुआ है तो उसमें अलग होगी, है ना। इन सब का एक अलग अलग है, वो आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में कल बताएंगे। मैं समझता हूँ आज इतना काफ़ी है, है ना। हैं? क्या क्या क्वेश्चन तुमने आपस में डिस्कस किया? क्या उसमें से बच्चे कुछ बच रहे हैं उसमें से। क्या बेटा? सर एक तो ये था कि जैसे पेशेंट एक्सरे करवाते हैं तो एक ईयर में वो कितनी बार एक्सरे कराएंगे उनको हार्मफुल होगा? हाँ नहीं, देखिए इसका AERB ने कहा कि भाई कोई मापदंड नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया अलारा का सिद्धांत है ना। और उसमें अपन ये देख रहे हैं कि पेशेंट का हित और नुकसान, अगर हित बड़ा है तो नुकसान कम है, तो अपन को उसके हित को देखते हुए अपन को 1 एक्सरे 10 एक्सरे 5 एक्सरे भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनका इलाज करना है, ठीक है। तो पेशेंट के हित में किया जाता है, क्योंकि उसका नुकसान से लाभ बड़ा है, क्योंकि उसकी जान बचानी है, उसका इलाज करना है, तो उसके लिए, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित नहीं है कि अपन को 2 ही एक्सरे करने, 5 करने या 10 करने, इसका कोई सर जैसे कल ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइट जाने के बाद वो हट गई थी इसमें से, तभी जनरेट तभी होती है तब लाइट आती है तब इसमें? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जो आपका चेस्ट स्टैंड लगा हुआ है, चेस्ट स्टैंड ये 2 तरह के हैं। आपने उधर वाली मशीन पे देखा, वो फिक्स है वो दीवार, फिक्स है वो मैनुअल है। आजकल ये वाले आ गए, ये जैसे लाइट रहती है मैग्नेट रहता है इसके अंदर, जहाँ भी अपन करेंगे वहीं रुक जाएगा, ऊपर करेंगे ऊपर जाएगा, लेकिन लाइट जाती है उसका मैग्नेट खत्म हो जाता है तो ये फट से ऊपर चली जाती है। मतलब सर जैसे लाइट आती है तो फिर वो नहीं, अभी वहीं रहेगी, उसके बाद जब अपन यहाँ से ऑन कर देंगे तो फिर मैग्नेट चालू हो जाएगी इसकी, और फिर उसको जहाँ रखेंगे, जिस पोजीशन में रखेंगे वहाँ रहेगी। मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो उसको कंट्रोल करती है ना। सर ये एप्रिन हाफ ही क्यों होता है? जैसे सर हाथ के भी तो लगते होंगे, जैसे रेडिएशन, जैसे अपन बेड साइड पे जाते हैं। देखो क्या है, आप 1 मिनट आपको लेड एप्रिन पहना के दिखाते हैं। अरे बच्चे, लेड एप्रिन है बेटा, लाओ ये 2 इन सब बच्चों को पहनाओ एक बार। सर तब तक हमारा क्वेश्चन बता दो सर, न्यूक्लियर मेडिसिन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है हैं, इधर ले जा बेटा, एक बच्चा जाओ, ये तुम्हारा जूनियर आ रहा है, इसको तो सर उनमें जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, वो कौन से अल्फा बीटा या फिर गामा, 3 रिएक्शन होती है? कौन सी? किसमें? इनमें न्यूक्लियर का गामा बताया था ना आपको, गामा होती है। हाँ। और सर कल आपने बताया था कि जैसे रेडियो एक्टिव गिरता है मतलब, तो उसमें शरीर में कुछ होता है तब जाके उसको पता पड़ता है, मतलब कौन सा बेटा? क्या जैसे आपने बताया क्वेश्चन समझा नहीं आपका? जैसे रेडियो एक्टिव गिरता है तो उसे नहाने जा मतलब पानी डालते हैं। अच्छा, वो वाला जो बताया था आपको, वो जो डर्टी बम वाला, हाँ डर्टी बम। हाँ डर्टी बम। देखो डर्टी बम जो होते हैं उनमें लिक्विड भी होता है, उससे रेडिएशन एयर में भी जाता है, उससे रेडिएशन अपन सांस लेते हैं लंग्स में भी जाता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग है, उसको अलग आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। बाकी रेडिएशन है, और जब डर्टी बम ब्लास्ट होता है तो उसके बहुत सारे रिएक्शन रहते हैं। इसको खोलो बेटा, ये लेड एप्रिन है, 0.25 mm इसके अंदर लेड है, इसको खोलो बेटा, ठीक है। और इसको एक बच्चा पहनो, इसको कोई भी पहनो, कोई नहीं, कॉपी रख दे बेटा, पेन इसको, पेन भी रख बेटा, पहनो इसको, शाबाश। इसको इधर से यूँ लगाओ और उधर वाले को इधर लाओ, इसको इधर लाओ बेटा, ये यहाँ लगा, नीचे लगा बेटा, ये देखिए आप, है ना, सुंदर लग रही ना, वजन है बेटा, भारी है। तो इसको क्या है, हाथ पे जो रेडिएशन लगते हैं, हाथ पैरों पे जो लगते हैं, जो कि पूरी बॉडी को कवर नहीं कर रहा है, इसमें ही इतना वजन है,
और आपने अगर उसमें देखा हो तो एक अपने चैनल पे वो हाँ डाला सर, वो हुआ है। डाला था पुराने वाले जिसमें वो चश्मा भी है पूरा, वो भी है। हाँ सर वो शायद सीटी स्कैनर इनमें यूज होता होगा जहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन निकलती है। सब बताएंगे उसका भी। अभी अपना क्वेश्चन था, अपन उस पर चले कि भाई इधर क्यों छोड़ रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इसमें ही इतना वजन है, ठीक है ना, और इसको अपन ज़्यादा देर पहन भी नहीं सकते, ठीक है। अब चूंकि हाथ पैर पे जो डोज लगने का है, जैसे और बॉडी के और पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका अलग अलग आपको बताएंगे कि आंखों पे कितना, शरीर पे आंखों पे भी लग रहा है रेडिएशन, हाथ पे भी लग रहा है, पैर पे भी लग रहा है, तो उसकी डोज अलग है, इसलिए उसके इतना लगता है तो कोई इतना हार्मफुल नहीं है। बट ये जो पार्ट है ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है, तो इन पे रेडिएशन का इफेक्ट ज़्यादा रहता है। तो ARB का कहना है कि अपन को इन पार्ट्स को सेव करना है। इसमें अपने बॉडी के मेन ऑर्गन्स प्लस सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनको अपन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। अब एक बार सभी पहन के देखो कि कितना कम वजन है। सर मैंने तो बोलो गिरा होना है, हमने तो पहन लिया है। पहनो पहनो, अरे पहनना है, जिंदगी भर पहनना है आपको ये। देखिए भारी है ना बेटा, सर हमने पहना था उधर इमरजेंसी में। है ना बेटा। तो इसको जैसा मैंने आपको बताया कि पेशेंट के अटेंडेंट को ये पहनाना है। अगर पेशेंट को होल्ड करना है, पकड़ना है, हिलने की तो अवस्था। पकड़ना जरूरी है। बच्चा है, हिल रहा है, तो पेशेंट के अटेंडेंट को ये पहनाना है, तो जिससे उसे रेडिएशन ना लगे, ठीक है। सर उसमें तो वो सर ओनली यूज करते हैं बच्चों के, जैसे इसके काम बच्चों भी छोटे आते हैं बेटा, बच्चों के भी, जैसे सपोज करो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी को भी जब अपन एक्सरे करते हैं तो उसके जैसे चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो इस वाले पार्ट पे अलग एप्रिन आती है, स्कल टाइप की आती है, उसको पहनाया जाता है। अगर अपन लिटा के उसका केयू भी कर रहे हैं, किसी परिस्थिति में करना ही पड़ रहा है एक्सरे, तो उसको कोशिश करते हैं जो फीटल है उसका, उसको अपन इससे कवर करें उस वाले इससे, रूम ठीक में है। लिखा हुआ अब जैसा मैंने कहा कि अपन को ये TLD लगाना है चेस्ट पे, जनरली लोग क्या करते हैं, इस पे लगा लिया, ऊपर से एप्रन पहन लिया, तो ये गलत है, ठीक है। के ऊपर ही लगा लेते हैं। हाँ, एप्रिन के ऊपर तो क्या पहले लगाना है ना। पहले लगाना है, और नहीं तो क्या है, इसके ऊपर लगा दे तो डायरेक्ट रेडिएशन इस पे आएगा, ठीक है। तो फिर कैसे इसका भी लगाना ध्यान है फिर रखना। इसका सर? अगर इससे पहले लगा लिया तो डायरेक्ट रेडिएशन इसके ऊपर आएगी। नहीं, अगर इसके बाद भी रेडिएशन जा रहा है तो वो अपन को वो करेगा ना। मैं इसमें दिखाऊंगा आपको अभी रेडिएशन का पूरा, ये TLD का, ये देखो, ये ऊपर लगा लिया, गलत है, ये यहाँ लगाना है, ये जाके सही है। दिख रहा है आपको, नहीं दिखा? बहुत से यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, ये गलत है, ये यहाँ लगाना है, ठीक है। अब एप्रिन पहन लिया, एप्रिन के ऊपर लगा दिया इसने, ये भी गलत है। ये गलत है, ये नीचे ही रहना चाहिए, इसके ऊपर आप इसे पहन लें। नीचे रहना चाहिए सर ये। हाँ सर किसी और को पहनना होगा। हाँ, सर को पहनना है। पहन लो, देखो देखो, मैंने ऑलरेडी किरण रखा है। रोटी खा के आई है ना। तो इसको बहुत से क्या करते हैं, इसको लगा के और इसके ऊपर लगा लेते हैं। देख लो दिख रहा है। क्या बेटा? सर ये दिखा देता हूँ, दिखने का नहीं। हाँ हाँ, देखा देखा। देख ले। सर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर। सर क्या नाम है? हाँ। सर ये कैसेट होती है अंदर, उसके अंदर सर कौन सा मेटल यूज करते हैं, कौन सा पदार्थ? यहाँ ये डिजिटल एक्सरे है, DR एक्सरे है, इसमें कोई कैसेट नहीं होती। आपको मैं कैसेट का एक अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा, कैसेट कैसे काम में होती है, किस एक्सरे में कैसेट काम आ रही है, कहाँ काम नहीं आ रही, इसका एक अलग से आपको रहेगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसके अंदर कोई कैसेट नहीं होती है। मैंने रखा हूँ। छोटा सा उसके ऊपर आपको बता देता हूँ मैं। इसको समेटने में आज पावर चल जाती है। इसको क्या है, जैसा इसका सिस्टम है वैसे ही इसको घड़ी करके रखना है, वरना इसके अंदर जो लेड है वो टूट टूट जाता सकता है, है, सर बताया था मुझे। है ना। अभी इसको रख दो वहाँ, फिर कर लेना, है ना। अभी रख लो, ऐसे रख दो। अभी यहाँ रख लो, फिर कर लेना इसको, और तरीके से करके रख के जाना बेटा। इसको हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, इसको गलत घड़ी नहीं। अभी तो रख दो, है ना। ये लेड बैरियर का बताया गया है इसमें। यहाँ अपन ने एक्सरे किया, पेशेंट के लगा, ये स्कैटर्ड रेडिएशन जा रहे हैं इधर, वो अपन को लगे इधर, तो अपन चूँकि लेड बैरियर के पीछे हैं
इसलिए अपना प्रोटेक्शन हो गया इसमें। तो फोटो ले सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन था उसमें? सर ये जैसे कि हम एक्सरे करते हैं तो इसे हड्डियों तक क्यों सीमित रहता है, मतलब और कुछ पार्ट क्यों नहीं दिखता, मतलब इसका मसल्स वगैरह होती है उसी वही वो बेटा सॉफ्ट Penetration टिश्यू power। के लिए, सॉफ्ट टिश्यू के लिए अगर आपको करना है, कई बार क्या होता है कि सपोज करो मेरी इसमें सुई घुस गई, ठीक है, सुई चलेगी, तो उसमें हल्का एक्सपोजर देके अपन कम केवी करके, एक्सपोजर कम करके उसको अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वो आ जाएगा ये अपने सरफेस से कितने अंदर है, कितनी गहराई पे है, अपने आप एक्सपोजर कम कर लीजिए, ठीक है ना। और ब्रेस्ट का है, उसमें वो वाला एक्सपोजर लगता ही नहीं, बहुत कम लगता है, उसकी मशीन ही अलग है, ठीक है ना, उस हिसाब से चलता है। नेक्स्ट, इसकी रेंज कितनी होती होगी? जैसे अपन ने वहाँ पे एक्सपोज करा एक्सरे, तो मतलब कितनी रेंज तक मतलब वो एक्सरे आ रहा है? मतलब जैसे बाय द वे अपन जैसे लेड बैरियर नहीं है और नहीं लेड बैरियर नहीं तो आप काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, डिस्टेंस पर मेंटेन नहीं बिल्कुल आप लेड बैरियर के बिना, क्योंकि देखिए लेड बैरियर आप जनरली देखेंगे कि मोबाइल मशीन होती है या पुराने टाइप की जो मशीनें हैं वहाँ पे लेड बैरियर होता है, और जो आजकल की मशीन है उसमें लेड ग्लास लगता है, ठीक है। तो यहाँ लेड बैरियर है नहीं, तो आपको जब भी एक्सपोज करना है तो आप उस रूम से इधर आएंगे, इस रूम में आएंगे, इस रूम में आके काम कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्ट हुए, ठीक है। हाँ, और particular कोई कहीं नहीं। आप बेड साइड करने गए, वो तो मोबाइल एक्सरे है, कहीं भी उसको मूव करके ले जाए, हाँ सर, तो वहाँ आप एक्सरे कर रहे हैं तो वहाँ कम से कम 2 मीटर की दूरी, हम उसका बड़ा लंबा तार होता है ना, लंबा वो तार होता है, जैसे वो पूरा खिंच जाता है, और उसको दूर खड़े होके और एप्रन पहन के तब उसको करना है। इन चीज़ों की अपन को सावधानी बरतनी है, शील्डिंग जरूरी है, ठीक है, डिस्टेंस जरूरी है, टाइम कम से कम मशीन के सीधा खड़ा नहीं होना, मैम ने बताया। हाँ सीधे भी खड़े मत हो, दूर खड़े रहो, और 2 मीटर कम से कम दूरी 2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसका सर वेट कितना होता है इसका? वेट का तो बच्चे ये अलग अलग कंपनी के अलग लेड शीट आती है, भारी होता है भारी होता है, पता है सर। बाकी mm से इसका चलता है, वेट से नहीं चलता है। सर जैसे कितने का mm का? 0.5 0.5 कितना बताया था? 0.5 तो 0.5 बताया था। 0.2 बताएगा सर इसका तो नहीं ब्रेन का 0.2 mm 0.25 बताया होगा, नहीं 2 ही बताएगा, नहीं बताया था, 0.25 है इसमें से। मैंने यार बताया तो था आपको 0. सर लास्ट क्वेश्चन बाल मिलने वाला तो निकलेंगे 0.25 mm बताया होगा बच्चे। पाइप पीछे 5 लगा लो ना। लगा लेंगे। लेट एप्रिल सर लास्ट क्वेश्चन 0.2 सर कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको कितनी हीट या फिर करंट देना पड़ता है तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? देखो इसमें क्या है, एम्पियर तो वही है ना। अपन क्या है, जो कोई बॉडी का पार्ट है, ठीक है, उस एक तो ये डिपेंड करता है कि कितने एमए पे आप काम कर रहे हैं, एमए मिली एम्पियर पर सेकंड मिली एम्पियर। अभी पहले तो छोटी मशीन आती थी, हमने तो 15 एमए की मशीन पे भी काम किया है। जितने कम एमए की मशीन होती है उतना ज़्यादा रेडिएशन लगता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ जितने ज़्यादा एमए की मशीन होगी उतना रेडिएशन कम लगेगा, है ना, टाइम कम देना पड़ेगा। तो टाइम का जो इसमें बताया था ना आपको TDS वाला, तो टाइम वाइटनर खुलना इसमें देखना, इसमें रखा होगा कहीं, देखो इसमें कहीं रखा होगा वाइटनर। तो डिस्टेंस, टाइम और शील्डिंग, तो जितना बड़ी मशीन होगी उतना रेडिएशन कम कैसे लगेगा कि टाइम कम लगेगा, यस सर। ठीक है। तो जो पार्ट होता है उसके हिसाब से अपन यहाँ जाके आपने देखा होगा, चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो वो उसी हिसाब से, ये क्या ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप सेट कर लेती है, इतना एमए देना, इतना वो करना, ठीक है ना। और जो अपन वहाँ वार्ड में जाएंगे, वार्ड में पोर्टेबल मशीन है, वहाँ अपन को सेट करना है कितने एमएस पे कितने केवी दे के और इसका एक्सरे करना है,
ठीक है, डन सर। और बताइए सर दूरबीन से, जैसे दूरबीन का उपयोग किया जाता है किसी चीज़ को, जिसमें रेडिएशन थोड़ी होता होगा, क्या उस दूरबीन से किसी का मतलब ऑपरेशन वगैरह वो सब करते हैं, तो उसमें कुछ वो थोड़ी होता है, रेडिएशन वगैरह उससे निकलता है कुछ। दूरबीन से? नहीं नहीं, दूरबीन अलग चीज़ है बेटा, दूरबीन अलग चीज़ है। दूरबीन तो जो एक तरह से ये मानो कि इन्होंने एक कैमरा है वहाँ तक पहुँचा दिया, वो देख के स्क्रीन पे बता रहा है कि अपने यहाँ क्या होता है। देखो किसी पेशेंट की बायोप्सी करनी है, अंदर कोई ट्यूमर होगी, ठीक है, अब ट्यूमर है, अब वो यूं ही नेडेड डाल दे ब्लाइंड मेथड से, अब यूँ डाल रहा है, यूँ डाल रहा है, यूँ डाल रहा है, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है और प्रॉपर बायोप्सी नहीं आती है, तो चाहे कैंसर है भी तब भी वो नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। तो इसमें क्या होता है, जो बायोप्सी होती है, एक होती है सोनो गाइडेड बायोप्सी, सोनोग्राफी गाइडेड बायोप्सी, और एक होती है सीटी गाइडेड बायोप्सी। यानी कि सोनोग्राफी करते हुए वो ये बताते हैं कि इसमें, सोनोग्राफी करते हुए डॉक्टर ये बताएगा कि इस जगह इतनी गहराई पे इस साइड में आप प्रिक करें और वहाँ से सैंपल लें। यस सर। इसी तरह से सीटी गाइडेड बायोप्सी होती है। सीटी स्कैन में पेशेंट को लिटा के सीटी स्कैन करते हुए डॉक्टर ये बताएगा कि भाई इतनी गहराई पे इस दिशा में इस जगह आप प्रिक करें और यहाँ से वो उसी टाइम होता होगा, वो ले लें। ठीक है, नेक्स्ट। सब बढ़िया? यस सर। आज की क्लास बहुत है। यस सर। तो कहने का मतलब ये